कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, और हमेशा की तरह अपना ज्ञान इस प्रोग्राम में हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, हम जान रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यानों में से बहुत सारे उपाख्यानों का वर्णन आप कर चुकी हैं, बहुत कुछ हम जान चुके हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं इनका बहुत आनंद ले रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे जानी वामन अवतार की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने वामन अवतार लिया, राजा बलि का उद्धार किया। और आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे आपसे भगवान श्री कृष्ण के मत्स्य अवतार की कथा। ये अवतार क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने ये अवतार क्यों लिया, आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। एक राजा थे सत्यव्रत, वो बड़े उदार थे और वे केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने एक कृतमाला नदी में जल में तर्पण कर रहे थे। इसी समय उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई जी। उन्होंने, राजा ने मछली को जल में फिर से डाल दिया और वो मछली कहने लगी, राजन आप बड़े दीन दयालु हैं, आप जानते ही हैं जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ, आप मुझे इस नदी में जल में क्यों छोड़ रहे हैं जी। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बातें सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक ही रात में मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसके लिए स्थान नहीं रहा। उस मछली ने राजा से कहा, अब मैं इस कमंडलू में कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, इसलिए मेरे कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर राजा सत्यव्रत ने से कहा उसने, राजन अब ये मटका मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मुझे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान दीजिए। सत्यव्रत ने वहाँ से मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया। तो इस सरोवर का जल भी अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप मेरी रक्षा कीजिए, किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। तो राजा ने उन्हें अटूट जल वाले सरोवर में रख दिया। इस सरोवर जितना बड़ा होता था वह उतने बड़े बन जाते थे। तब उन्होंने उनको समुद्र में छोड़ दिया। तो अब समुद्र में बहुत सारे मछली कहने लगी, समुद्र में बहुत मगर रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। तो राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि ये मत्स्य का अवतार धारण करके ये आप कौन है जो मुझे मोहित कर रहे हैं। आप एक ही दिन में 400 कोस का विस्तार आपने सरोवर घेर लिया, तो अवश्य ही आप कोई सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर का रूप धारण किया है जी। तब भगवान ने कहा, सत्यव्रत आज से 7वें दिन पे भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। प्रलय आ जाएगी और सब जल राशि में डूब जाएंगे। तीनों प्रलय काल आ जाएगा और सब जलमग्न हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएगी और तब तुम सारे सप्त ऋषियों को लेकर उस नौका में चढ़ जाना और सारे धान्यों के और छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को भी साथ रख लेना। इस प्रकार एक और महासागर लहराता रहेगा और केवल प्रकाश नहीं होगा, ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे बिना किसी विकलता के तुम उस नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नौका डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा, मत्स्य रूप में, और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा मेरे उस नाव को मेरी सींग से बांध देना, क्योंकि नौका खाली अकेली नहीं चल सकती है। वो इतना प्रचंड आंधी, तूफान, बारिश और एकदम जल ही जल है, प्रलय है। तो और जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नौका में बांधकर खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। ब्रह्मा जी की रात माने 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग तक वो नौका में विचरण करते रहेंगे। फिर मैं तुम प्रश्न करोगे और मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, और तुम्हारे अनुग्रह से मेरा वास्तविक महिमा जिसका नाम पर ब्रह्म है वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम इसे ठीक ठीक जान लोगे।
तो उसी समय महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान के शरीर सोने के समान दिव्यवान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस और उनके शरीर में एक भारी सींग भी था। अब मत्स्य अवतार उन्होंने वासुकी नाग को उनके सींग से बांध दिया और अपनी नौका को बांध दिया और अब वो मत्स्य अवतार उन्हें बताते जा रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं और वो लोग चलते जा रहे हैं। तो मत्स्य अवतार बता रहे हैं जैसे अग्नि में तपाए हुए सोने तपाने से सोने चांदी का मल दूर हो जाता है और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है। जैसे खोट होता है सोने में या चांदी में, तो जितना तपाएंगे तो वो सारा खोट निकलता जाएगा, उतना वो प्योर हो जाएगा 24 कैरेट। तो ऐसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का ज्ञान रूपी मल त्याग कर देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं कि जैसे कोई अंधे को अपना पथ प्रदर्शक बना ले, गुरु बना ले, तो ऐसी अज्ञानी जीव भी अज्ञानी को गुरु बनाता है। तो सूर्य के समान उसका स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों का प्रेरक आप ही सूर्य के समान है। तो वो तो अज्ञानी है ही, लेकिन उसका जो उसके द्वारा उसको संसार रूपी अंधकार की प्राप्ति होगी। और आप तो अविनाशी हैं, अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो अब मत्स्य अवतार उपदेश दे रहे हैं और वो लोग ग्रहण कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि तुम आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान क्या है, क्यों भगवान का भजन करना चाहिए। फिर राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की कि जब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए आत्म तत्व का उपदेश दिया, राजा सत्यव्रत को अपने स्वरूप का संपूर्ण रहस्य वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया जिसका नाम है मत्स्य पुराण। फिर जब प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकले हुए श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया। भगवान ने उसे मारकर वो श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत मुनि और सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। अब भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजऋषि सत्यव्रत का ये संवाद और श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है जी। तो ऐसे परम लीला मत्स्यमय भगवान को हम नमस्कार करते हैं जी। भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी रूप में अवतार लिया हो, सभी अवतारों में उनका कोई उद्देश्य रहा है कि किस तरह से वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और सारी कथाएं हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। प्रोग्राम आत्मदर्शन के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यानों का वर्णन चल रहा है इस प्रोग्राम में। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। नंबर है 8010781078। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ओ भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे 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 गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद ओ राधे गोविंद भज राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरदा, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं रागली खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों का वर्णन। बहुत कुछ जाना हमने, और अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले जाना मत्स्य अवतार की कथा, कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत का उद्धार किया, उनको बहुत सा संदेश दिया, उनको उस ज्ञान से परिचित कराया जो ज्ञान हम सबको जानना ज़रूरी है, और हम कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक वो ज्ञान पहुँचाएँ। आगे चलते हैं इस प्रोग्राम में और जानते हैं अम्बरीश महाराज जी की कथा। ये कथा क्या है, किस तरह से हमें संदेश देती है, क्या उपदेश देती है, आइए जानते हैं रागले खदासी जी से। जी, राजा अम्बरीश जी बड़े धार्मिक थे। वो अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य से दूर एक स्थान पे जाके तपस्या करते थे मधुबन में, और बड़े विरक्त थे, भक्ति परायण थे। तो एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया, और उस व्रत की समाप्ति पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया, क्योंकि वो निर्जल उपवास करते थे और रात्रि जागरण करते थे। तो एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान कृष्ण की पूजा की। राजा अम्बरीश अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। हाथों को भगवान का मार्जन करने में, मंदिर मार्जन करने में, पैरों से वो उनके धाम की परिक्रमा करते थे, और नेत्रों से उनका दर्शन करते थे। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे जी। तो राजा ने जब आज्ञा लेके व्रत की पारण, अब राजा ने एकादशी व्रत किया। तो एकादशी व्रत के नेक्स्ट डे जो, क्योंकि यदि कोई जल छोड़ देता है तो नेक्स्ट डे उसको जल से पारण करना होता है, चरणामृत से। अच्छा। और यदि कोई अन्न छोड़ देता है तो नेक्स्ट डे उसको अन्न से पारण करना होता है। पारण मतलब उसका एंड हो गया है, अब उस समाप्ति पर जो चीज़ छोड़ी गई थी उसे ग्रहण करना। जी जी। तो अब जब वो पारण करने वाले थे, उनका निर्जला उपवास शेष हो गया, तो अभी वो चरणामृत लेके पारण करना चाहते थे। तो दुर्वासा जी वहाँ उनके अतिथि रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखकर उठकर खड़े हो गए और उन्हें आसन देकर बिठाया, क्योंकि राजा लोग ब्राह्मण लोग के बड़े बड़े आदर सत्कार करते थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी की पूजा की, और उन्होंने अम्बरीश जी ने उन्हें भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी के तट पर चले गए। अब द्वादशी केवल घड़ी भर रह गई थी। तो राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया, और ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। तो तब फिर ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों जल पी लेना, भोजन करना भी नहीं है, भोजन करना भी है और नहीं भी है। और ऐसा करके महाराज अम्बरीश ने जल पी लिया। अब दुर्वासा जी तो अपने आवश्यक कर्मों से निवृत्त हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। एकादशी वाले दिन, एकादशी के अगले दिन द्वादशी वाले दिन उन्होंने जल का पारण कर लिया, क्योंकि वो निर्जला करते थे। तो अब दुर्वासा जी क्रोध से थर थर कांपने लगे कि कैसे इन्होंने बिना मुझे भोजन कराए और जल पी लिया। तो उन्होंने बोला कि मैं इनका अतिथि होकर आया हूँ, और इन्होंने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया था। और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश जी को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेके राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए, वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। भगवान ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो कहते हैं जो भगवान का भजन करता है उसके लिए भगवान अपना चक्र को भेजते हैं, जहाँ जहाँ वो जाता है वो उसकी रक्षा करता है। तो अब भगवान चक्र ने दुर्वासा जी की वो कृत्या राक्षसी थी उसको जलाकर राख का ढेर बना दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरी ओर आ रहा है, और वह भयभीत हो गए। अपने प्राणों को बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। वे सुमेरु पर्वत की गुफा में गए, स्वर्ग में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, फिर अंत में भगवान के बैकुंठ में गए। तो दुर्वासा जी ने भगवान के चक्र से आग से जल रहे थे, तो उन्होंने भगवान से कहा कि मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मुझे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है।
और मैं प्रेमी भक्तों का तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूँ। तो इसलिए आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। जिसके लिए आपने अनिष्ट किया आप उसी के पास जाइए, और साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, किसी ने कुछ नहीं किया। तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की ये चेष्टा देख के राजा अम्बरीश ने चक्र की स्तुति करने लगे। तो राजा अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप तो अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्मों का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। आप हमारे ऊपर आपका यह महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो, आपके धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। वो चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं उनको शांत करने के लिए। जब दुर्वासा चक्र में आग से मुक्त हो गए तो उनका चित्त स्वस्थ हो गया। राजा अम्बरीश को उन्होंने अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे मंगल कामना कर रहे हैं और मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। जब से दुर्वासा जी भागे से तब से अभी तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वो केवल जल पी कर रहे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष बाद वापस आए थे? जी। तो क्योंकि वो तो सब लोगों में गए ना, ब्रह्मा जी, शंकर जी, बैकुंठ, तो इतना समय लग गया। तो अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि उनको विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने भोजन करके तृप्त हो गए। अब इसलिए महाराज अम्बरीश का ये पवित्र चरित्र, जो कोई संकीर्तन करता है, स्मरण करता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। जी। तो दुर्वासा ऋषि वैसे बहुत क्रोधी ऋषि माने जाते थे कि उनको बहुत श्राप दे देते थे। हाँ जी। तो बहुत ही खूबसूरत ये कथा हमने जानी अम्बरीश महाराज जी की, जो भगवान के परम भक्त थे, और दुर्वासा ऋषि जी के साथ उनका जो भी वार्तालाप हुआ, और उन्होंने क्रोध में बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में जो है जीत हमेशा भक्त की ही होती है। और भगवान श्री कृष्ण के जो ये भक्त थे अम्बरीश महाराज जी, ये कथा भी हमने जानी रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS ज़रूर करें। नंबर है 8010781078। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के विषय में, लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।